नमस्कार प्यारे साथियों। हमने राष्ट्रपति की सीरीज चालू कर रखी थी, अर्थात हम राष्ट्रपति के बारे में पहले कुछ पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? सबसे पहले तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है। उसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। उसके बाद में उसका निर्वाचक मंडल, ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद में साथियों जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो आर्टिकल 55, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के माध्यम से होता है। तो सर हम बोलेंगे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है, उसकी निर्वाचन पद्धति आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी है सर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सर होती क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? इसका अर्थ होता क्या है सर? एकल संक्रमणीय का अर्थ होता है कि वरीयता क्रम में मत देना। क्या देना सर? वरीयता क्रम में मत देना। मैं आपसे यह बोलूं कि सर क्या राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा मत मिल जाने पर, अर्थात वोट मिल जाने पर, क्या वह विजेता हो जाएगा? नहीं सर। सबसे ज्यादा जिसको मत मिलते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सर जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं ना, वो विजेता नहीं माना जाता। इसका कारण ये है, विजेता सर फिर होता कौन है? सर विजेता के लिए हम कोटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? एक कोटा निकालते हैं, तब जाके अपन को विजेता का पता चलता है राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है। सर उसके बाद में अब देखो, इस पद्धति में निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला विजेता है, न कि सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला। उसके बाद में सर निश्चित कोटा प्राप्त न करने पर उसके मतों का स्थानांतरण हो जाता है। सर कैसे हो जाता है स्थानांतरण उसके मतों का? तो सर उसको हम भी देखते हैं। पहले इससे पहले ये देखो, सर जो कोटा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है सर? जो अपन राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सर जो कोटा निकालते हैं, देखो इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत कैपिटल एन बटा स्मॉल एन +1 +1। तो सर इसमें जो एन है ये क्या है सर? ये कुल मतों की संख्या है। उसके बाद में जो स्मॉल एन है सर, ये क्या है यहाँ पे? ये कुल पदों की संख्या है। क्या है सर? कुल पदों की संख्या है। ठीक है सर। अब देखो सर, सबसे पहले सर हम जो कोटा निकालते हैं, पहले कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सर कोटा निकालने के लिए एक विधायक का हमको मूल्य ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है सर? एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करना होता है। सर वो हम कैसे करते हैं? एक विधायक का मत मूल्य सर कैसे ज्ञात करते हैं हम? तो सर जो हम एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करते हैं वो उस राज्य की जनसंख्या, क्या सर? उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या। क्या सर? उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या। देखो सर एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं अपन? सबसे पहले उस राज्य की जनसंख्या। क्या सर? उस राज्य की जनसंख्या। एक मिनट सर,
उस राज्य की जनसंख्या, फिर उसके बाद में उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या। जैसे सर हमारा राजस्थान है, क्या है सर, हमारा राजस्थान है, तो अगर हम हमारे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाले सर, तो सबसे पहले तो सर उस राज्य की जनसंख्या पता होनी चाहिए। सर उस राज्य की जनसंख्या कब की लेंगे हम सर, 1971 की लेंगे। आधार वर्ष क्या होगा सर, हमारा 1971 होगा। सर ये 1971 ही क्यों होगा, हमारे पास तो आंकड़े तो 2011 के भी हैं, 2001 के भी हैं सर, जो जनसंख्या के आंकड़े हैं। लेकिन सर 1971 ही क्यों लेना अपन को, यहाँ पे जो आधार वर्ष लेंगे अपन 1971 ही क्यों लेंगे, तो सर आधार वर्ष हम 1971 इसलिए लेंगे क्योंकि सर जो हमारा भारत है, उत्तर भारत और क्या सर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो सर दो भागों में क्या है, बटा हुआ है। तो देखो सर जो उत्तर भारत है उसमें जनसंख्या, सर उसमें जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। क्यों हो रही है सर, क्योंकि यहां पे जो उत्तर भारत है उसमें जनसंख्या की वृद्धि अधिक मात्रा में हो रही है, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें जनसंख्या की वृद्धि यानी कि धीमी गति से हो रही है। तो सर अगर जहां पे जनसंख्या अधिक होगी, सर जहां पे जनसंख्या अधिक होगी तो वहां पे क्या होगा सर, विधानसभा सदस्य संख्या भी अत्यधिक होगी। तो इसलिए सर 1971 अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं। क्या विरोध करते हैं, क्योंकि एक तो हमने सर क्या किया कि जनसंख्या कम करके हमने समाज के दायित्व का कल्याण किया। क्या किया सर, समाज के दायित्व का कल्याण किया। लेकिन सर इनकी जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, अगर यहां पे जनसंख्या बढ़ेंगी उत्तर भारत में तो विधानसभा सदस्य संख्या भी अत्यधिक होगी। लेकिन सर जो इनकी जनसंख्या है, जो दक्षिण भारत की जनसंख्या है वो धीमी गति से बढ़ रही है। तो इस चीज का ये लोग विरोध करते हैं। सर क्यों करते हैं, क्योंकि सर जनसंख्या बढ़ रही है तो इनकी विधानसभा सदस्य संख्या भी अधिक होगी, लेकिन सर इनकी कम रह जाएगी। इसलिए जो हमारा आधार वर्ष जनसंख्या का आधार वर्ष कितने लेते हैं अपन, 1971 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर हम बोल रहे थे कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो सर देखो कैसे, उस राज्य की जनसंख्या, जैसे हमारे राजस्थान का निकालना अपन को, तो राजस्थान की जनसंख्या उसको ले लेंगे हम, यहां पे राजस्थान की जनसंख्या ले लेंगे आधार वर्ष 1971 मान के। उसके बाद में उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या, तो राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है सर, 200। कितनी है सर, 200। उसको मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे सर, गुणा करके 1000 से भाग कर देंगे। तो सर जो हमारा राजस्थान है उसके एक विधायक का मत मूल्य कितना आएगा सर, 129। क्या आएगा सर, 129। ये हमारा राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है। ऐसे ही सर हम क्या करेंगे, एक सांसद का, क्या सर, एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। तो सर एक सांसद का हम मत मूल्य कैसे निकालेंगे, सभी एमएलए के मतों का मूल्य। क्या सर, सभी एमएलए के मतों का मूल्य। देखो सर हमारे जो राजस्थान है उसके एक विधायक का यानी एक में एमएलए का मत मूल्य कितना आया सर, 129 आया था। कितना आया था, 129 आया। सर ये तो आ गया। ऐसे ही हम सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए या विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं। तो सभी का निकाल लेंगे तो फिर उसमें इसको रख देंगे, सभी एमएलए के मतों का मूल्य, यानी जो हमारी सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सभी के एमएलए का मत मूल्य यहां पे रख देंगे। उसके बाद में सर कुल निर्वाचित एमपी, अर्थात सर क्या, कुल निर्वाचित सांसद। क्या सर, कुल निर्वाचित सांसद। तो सर कुल निर्वाचित सांसद होते कौन से हैं, कुल निर्वाचित सांसद आप सभी को पता है कि राज्यसभा और लोकसभा,
राज्यसभा में वर्तमान में 233 निर्वाचित क्या है सर, निर्वाचित सदस्य हैं। उसके बाद में लोकसभा में कितने हैं सर, 243। ये तो सर कितने हैं, ये तो किसमें है सर, लोकसभा में, और ये सर कितने हैं, राज्यसभा में। ये तो लोकसभा में और ये राज्यसभा में, तो टोटल सर कितने हैं, 776। कितने हैं सर, 776। तो हमने बोला कि सभी एमएलए के मतों का मूल्य, अर्थात सभी राज्यों के जो एमएलए हैं, जैसे राजस्थान का 129 आया, तो ऐसे हम सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य को ऐड कर लेंगे और यहां लिख देंगे। उसके बाद में कुल निर्वाचित एमपी अर्थात सांसद, सांसद कितने हैं टोटल, 543 प्लस 233, टोटल कितने हैं सर, 776। उसका अपन भाग लगा देंगे। उसके बाद में सर क्या, उसके बाद में ऐसे करके सर हम भाग लगा देंगे। उसके बाद में जो उसका मत मूल्य आएगा सर, वो कितना आएगा सर, एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य कितना आ जाएगा सर, तो सर ये आ जाएगा 708। कितना आ जाएगा सर, 708। ये सर क्या आ गया, एक सांसद का मत मूल्य आ गया। तो सर हम बात कर रहे थे, हमने बोला था कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है सर, सर होती क्या है, तो सुनो। देखो, एकल संक्रमणीय मत का अर्थ होता है कि वरीयता क्रम में मत देना। क्या देना सर, वरीयता क्रम में मत देना। मैंने सर आपको सबसे पहले यही चीज बताई कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी विजयी नहीं होता है। तो सर कौन होता है, सर विजयी वो होता है, सर विजयी वो होता है जिसको एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है, अर्थात हम उसका एक निश्चित कोटा निकालते हैं सर, एक निश्चित कोटा निकालते हैं। तो सबसे पहले सर सर ये होती क्या है, देखो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है सर, देखो सर सबसे पहले सर जो हम राष्ट्रपति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है उसमें सर कैसे चुनते हैं, देखो सर जैसे कि 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, जैसे कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं सर, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ये क्या है सर, ये क्या है, ये राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें ये क्या है, उम्मीदवार है, क्या है सर, उम्मीदवार है।
देखो सर, इनका वोट क्या होता है, इनका वोट क्या होता है, जैसे कि ये 5 लोग हैं, भाग कौन लेते इसमें, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होते हैं। सर देखो ये कितना है टोटल, 5। क्या है सर, 5 है। तो इसमें सर वरीयता क्रम में मत देते हैं, क्या देते हैं सर, वरीयता क्रम में। अगर हमने सर सबसे पहले 1 नंबर किसको दिया सर, बी को दिया, क्या दिया, सबसे पहले वोट हमने बी को दिया, हमको देना सभी को है, इनको मत। जैसे कि मुझे मत देना है तो मैं मत तो सभी को दूंगा सर, मत तो मेरे को सभी को देना पड़ेगा, ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा, सी को भी, डी को भी और ई को भी। लेकिन सर सबसे ज्यादा मेरा चहेता कौन है, जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मैं किसको जीतना चाहता हूं, मैं किसको जिताना चाहता हूं, यानी कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा। जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी बी को, क्या दी सर, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी किसको, बी को, उसके बाद में मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी ए को, उसके बाद में थर्ड दी सी को, ठीक है, उसके बाद में ई को 4 दे दिया और इसको 5 दे दिया, क्या दे दिया सर, 5 दे दिया, 2, इसको 3 कर लीजिए, सी को 3 दे दिया। ऐसे ही सर, सर ऐसे ही सर जो और लोग होते हैं, क्या होते हैं सर, और लोग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, ये जो प्रणाली होती है मत देने के लिए, इसमें जो लोग शामिल होते हैं ऐसे, वो ऐसे ही मत करते हैं, क्या करते हैं, वरीयता क्रम में। अब वो लोग जैसे कि कोई दूसरा है, उसने फर्स्ट इसको दे दिया, ठीक है, सेकंड बी को दे दिया, थर्ड सी को दे दिया, ऐसे ही जितने लोग इस प्रणाली में भाग लेते हैं वे लोग वरीयता क्रम में मत देते हैं। सर जैसे कि अब ये कितने हैं, ए बी सी डी ई, कितने हैं सर, 5 लोग हैं, क्या है सर, 5 लोग हैं। अब मैंने बताया कि मैंने तो बी को सबसे ज्यादा मत दिए थे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बी को ही दी थी, उसके बाद में मैंने ए को दी थी, उसके बाद में सी को, उसके बाद में ई को और उसके बाद में डी को। ऐसे ही सर जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल 26 बार फर्स्ट मत बी को मिले, टोटल 26 बार फर्स्ट मत बी को मिले, मिल तो गए सर। तो सर इसमें क्या होगा कि यह विजेता कहलाएगा। अगर सर ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता है कि सर इसको 26 मिले और किसी को नहीं मिल गए, इसको 26 मिले कुल मतों का, फिर सी को उससे कम मिल गए, क्या मिल गए, सी को मिलने कितने चाहिए थे सर, कोटा के मान ले 26 मिलने चाहिए थे, क्या मिलने चाहिए थे, टोटल मत 26 मिलने चाहिए थे अपन को, क्या मिलने चाहिए थे सर, 26 मिलने चाहिए थे। लेकिन सर मान लो बी को मिल गए, तब तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। नहीं तो सर अगर इसको 26 चाहिए, नहीं मिले, 25 मिले, तो सर क्या होता है, जिसको सबसे कम मत मिलते हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी देते हैं 1 2 3 4, उसमें सबसे कम बार एक किसको चुना गया है, सबसे कम बार 1 नंबर किसके आए, जैसे कि मैं मान लेता हूं ई के आए हैं, किसके आए सर, ई के आए हैं, तो उसके मत का बहिष्कार कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है सर, उसके मत का बहिष्कार कर दिया जाता है। सर इसके मत का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन इसको जो नंबर मिले हुए हैं सर, इसको जो नंबर मिला हुआ है, जो 1 नंबर मिला था, क्या मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, जो नंबर मिले हुए हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है क्या हो जाता है सर, उनका स्थानांतरण हो जाता है मतों का। जैसे कि 1 मिला था तो अब एक और नंबर 1 ये मिल जाएगा, 1 का 2 हो जाता है, यानी कि 2 इसको मिल जाएंगे, 1 मिला था अब 1 इसके पक्ष में आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है जब तक कि जो वैध मत होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए, वो ना मिल जाए या फिर ना आ जाए, ऐसे ही क्रम चलता रहता है, ठीक है, करते रहते हैं। और जैसे ही वैध मत मिल जाते हैं, क्या सर, वैध मत मिल जाते हैं, तो वह चुनाव जीत जाता है। ये तो सर ठीक है, ये तो सर ठीक है।
उसके बाद में सर सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या सर सभी विधायकों, जो सभी राज्यों के विधायक हैं, उनका मत मूल्य अलग अलग होगा या नहीं होगा? तो सर आप क्या बोलोगे कि सर जो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा? क्यों होगा सर? सर क्यों होगा? वो इस कारण से होगा कि एक तो सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, उसके बाद में सर क्या, उसके बाद में सर विधानसभा जो सदस्य संख्या है वो भी सभी राज्यों की अलग अलग है। इसलिए क्या सर, इसलिए सभी विधायकों के मत का मूल्य, यानी कि सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग आएगा। तो साथियों, हमने आज राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में पढ़ा कि वह कौन से आर्टिकल में है। तो हमने पढ़ा कि सर वह आर्टिकल 55 में है, अर्थात 55। सर आज हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में पढ़ा। अगर अगर हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो सर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो भी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ठीक है सर। और अपना फीडबैक दे कमेंट के माध्यम से कि सर आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।